हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिनव डिफेंस क्लासेस। तो जैसा कि आपने हमारी पहली वाली वीडियो जो आज मॉर्निंग में आई थी वो देखी होगी, उसमें आपने वर्ड्स जो उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़े होंगे। तो उसके आगे के पार्ट अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा वन वर्ड का, ठीक है। वन वर्ड की बात करते हैं हम, तो ये हो जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो आप प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं वही मैंने इसके अंदर इंक्लूड करे, वही आपके इसके अंदर ये वन वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि आपके एग्जाम के अंदर, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है और आपके एग्जाम के अंदर कई बार पूछे भी जा चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम हमारा पहला वर्ड स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा जो वन वर्ड है, उसमें ले सकते हैं हम ए सिचुएशन इन ए कंट्री, ऐसी सिचुएशन या फिर इन एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा, इनमें से इन विच देयर इज़ नो गवर्नमेंट या फिर ऑर्डर और कंट्रोल। एक ऐसी सिचुएशन किसी भी देश में या फिर किसी भी कंपनी में कि जहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट के ऑर्डर या कंट्रोल नहीं चलते हों, ठीक है। तो फिर उसको क्या बोलते हैं हम, तो उसको बोलते हैं हम एनार्की, ARANCHY, एनार्की। ये याद रखिएगा आप, एनार्की जहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट का ऑर्डर ना चलता हो, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा ये अगर आपको ये जितने भी अगर गवर्नमेंट्स के देखना है ना कि ये एनार्की वाला और ये डेमोक्रेसी वाला ये सब, तो इनकी मैं एक अलग से वीडियो भी डाल सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में ज़रूर करके बताना कि आपको इनकी वीडियो चाहिए क्या, जो सेपरेट होगी, जिनमें सिर्फ इन्हीं के बारे में लिखा हुआ होगा कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, एनार्की में क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सक्लेवेशन ऑफ साइट्स। इसका मतलब ये है कि जब हम जो पुरातत्व विभाग वाले होते हैं, जैसे कि जो कहीं से भी उन्हें कुछ भी चीज़ें मिलती है, जैसे हड़प्पा वगैरह वो वहाँ थी, जैसे उन्हें चीज़ें मिली तो उन्होंने ह्यूमन हिस्ट्री मतलब इंसानों की जो पुरानी बातें उनके बारे में पता लगाया। तो उस स्टडी को क्या बोलते हैं, तो उस स्टडी को बोलते हैं आर्कियोलॉजी, ठीक है। उस स्टडी को बोलते हैं आर्कियोलॉजी। ये याद रखना, ये आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट हो सकता है। फिर उसके बाद में ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है, तो उसको बोलते हैं अवायरी, ठीक है, अवायरी, ठीक है, अवायरी। तो अब आप मेरे को एक कमेंट के अंदर एक चीज़ का और आप मेरे को एक आंसर बताएंगे कि ये तो अवायरी तो बर्ड्स के लिए, तो फिर अपायरी किसके लिए होता है, ठीक है। वो आप मुझे कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि अपायरी किसके लिए होता है। ये अवायरी बर्ड्स के लिए, तो अपायरी किसके लिए होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा वन हु इज़ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, एक ऐसा आदमी जो कि जिनको किताबें पसंद होती है, तो उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल, ठीक है, बिब्लियोफाइल। जिसको किताबें पसंद होती है उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। और ये जो भी होता है ना, वो जो किताबें जो रखता है, जो फिर या फिर किताबों का कीड़ा जिसे बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं बुकवॉर्म, ठीक है। जो किताबी कीड़ा होता है ना, जो सिर्फ किताबें ही पढ़ता रहता है, उसको बोलते हैं बुकवॉर्म। नेक्स्ट है हमारा ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, एक ऐसा आदमी जो कि इंसानों का मीट वगैरह खाता हो, तो उसको बोलते हैं हम कैनिबल। कैनिबल का होता है मतलब होता है नरभक्षी, ये आपकी लूसेंट के अंदर भी दिया हुआ है। कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षी। नेक्स्ट है हमारा बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, ठीक है। इसका मतलब है बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, ऐसी चीज़ जो एक ही समय पर होती हो, एक ही समय पर हो रही हो, ठीक है, उसको बोलेंगे बिलोंगिंग टू द सेम टाइम। तो इसका जो हम बोल सकते हैं वो बोल सकते हैं कॉन्टेम्प्ररी, ठीक है। इसका मतलब होता है कॉन्टेम्प्ररी, जो कुछ भी चीज़ें वो दो तीन चीज़ें एक ही समय पर एक साथ चल रही है उनको बोलते हैं कॉन्टेम्प्ररी। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा ए शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ ए प्ले, जब कोई भी हम प्ले देखते हैं या फिर जो, तो उसका जो लास्ट के अंदर स्पीच दी जाती है जो वो आगे होस्ट देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एपिलॉग, ठीक है, EPILOGUE, एपिलॉग, ठीक है। ये याद कर लेना, भी आ सकता है आपको, ठीक है। तो फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा ए स्पीच और ए प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, एक कोई भी ऐसी स्पीच जो हमने पहले से बिना तैयारी के एकदम जाके सडनली बोल दी, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम एक्सटेम्पोर, उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर, ओके। जैसे कई बार ये कई कई मौक़ों पर हम जैसे कुछ बताते हैं किसी के बारे में जो जिसने हम पहले से प्लानिंग नहीं करके जाते, जैसे सरप्राइज़ वाइवा वगैरह होते हैं वो उसमें बोलते हैं ना, वो उसी तरीके से आप उसको एक्सटेम्पोर, जैसे कोई भी स्पीच या फिर कोई भी प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, जो हमने पहले तैयारी नहीं करी सीधा जाके वहीं पे बोला, उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर। फिर इसके बाद में नाइन्थ है हमारा वन हु ईट्स टू मच, एक ऐसा आदमी जो बहुत ज़्यादा खाता हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं ग्लूटन, GLUTTON। ग्लूटन मतलब होता है पेटू,
पेट मतलब जो बहुत ज़्यादा खाता है उसी के पेट आता है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है वो है 10 नंबर का, वन हु इज़ ईजिली डिसीव्ड, जिसको हम आसानी से हरा सकें, वन हु इज़ ईजिली डिसीव्ड, ठीक है। तो उसका हो जाएगा गुलिबल, GULLIBLE, गुलिबल। डिसीव्ड मतलब धोखा दे सकते हैं या फिर हरा सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप इसका मतलब, तो उसका हो जाएगा गुलिबल, ओके। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है 11 नंबर का, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि अब से जो वन वर्ड होंगे वो 15 आएंगे डेली आपके, और जो ईडियम फ्रेजेज होंगे वो भी डेली के आपके 15 आएंगे, ओके। तो चलिए अब 11 नंबर की बात करते हैं हम। 11 नंबर है हमारा एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप्स, एक ऐसे जानवर जो ग्रुप में रहते हैं या फिर टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वन काइंड, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ग्रीगेरियस, ठीक है, ग्रीगेरियस। जो ग्रुप के अंदर रहते हैं एनिमल्स उनको बोलते हैं ग्रीगेरियस। नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, जिसको किसी को भी पानी का जो बहुत ज़्यादा डर लगता है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हाइड्रोफोबिया। अब हाइड्रो मतलब पानी, फोबिया मतलब डर, ठीक है। हाइड्रो मतलब पानी, फोबिया मतलब डर, इससे आप याद रखते हैं पानी को। जो पहले और बताया था मैंने, जिसको किसी भी एक जगह से, छोटी जगह से घुटन से डर, जिसको घुटन होती है उसको बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा ए पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, एक ऐसा आदमी जो ना लिख सकता है और ना पढ़ सकता है उसको बोलते हैं इलिटरेट, ILLITERATE, इलिटरेट, ठीक है। और जिसकी किसी की भी हमें कुछ समझ में नहीं आया उसको बोलते हैं इलएलिजिबल, ठीक है। इसके बाद में दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जिसको हम सेटिस्फाइड ना कर सकते हो तो उसको बोलते हैं इनसेटिएबल, INSATIABLE। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, सेटिएबल जहाँ कोई सेट हो जाता है, ठीक है, लेकिन इन लग रहा है तो मतलब जो नहीं हो सकता कहीं पे भी सेट, उसको बोलते हैं इनसेटिएबल। जो नेक्स्ट और लास्ट है हमारा 15 नंबर का, वो है वन हु डाइज विदाउट ए विल, एक ऐसा जो बिना अपनी वसीयत बनाए मर जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटेस्टेट, INTESTATE, इंटेस्टेट, ठीक है। वसीयत, विल मतलब वसीयत, ठीक है। तो अब यहाँ पे आज की ये वीडियो में आपके 15 कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपका, मेरे को लगता है ये जितने बहुत कम टाइम के अंदर आपके ऐसे ही रेगुलर रिवीजन होते रहेंगे, या फिर रिवीजन हो सकता है, और या फिर आप अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप इनको पहली बार भी पढ़ सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियोस और आगे तक चलती रहे तो इस वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम टाइम के अंदर आपका एकदम रिवीजन, आपके एग्ज़ाम तक बिल्कुल परफेक्ट रिवीजन हो सकता है। थैंक यू।